नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। एक ही साल बाद मेरे एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे, वो दिन भर घर पर रहते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता, अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहां वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था, उसके पढ़ी का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नजर बहुत बुरी थी। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले आए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब मजे करते। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी, मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मेरे मजे के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा लेकिन मेरे मन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता, अभिषेक घर आ गया। मैंने उससे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ से की बात मान लूं तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि अभिषेक को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद अभिषेक फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ की बात मान लूं, लेकिन फिर मेरे मन बदल गया। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था, मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैंने अपने जेठ जी कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मान? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा,
पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा ठीक है। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में ठुकाई करने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। हमने सारी रात खूब मजे किए। उस दिन तो बहुत मजा आया। मेरे जेठ जी बहुत खुश हो गए। इसलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जब भी कहेंगे मैं आपके लिए तैयार हो जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। उस रात के बाद मैं बहुत बार अपने जेठ जी के साथ मजे किए और मैं उनसे पैसे भी ले लेती थी। मैंने अपने पति को घर बुला लिया। अब तो मैं दिन अपने जेठ जी से और रात को मेरे पति मेरे खूब खुदाई करते हैं। इस तरह से मेरी कहानी पूरी होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।